दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये एक आर्टिकल है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। मतलब एक बड़ी समस्या है जिससे पूरा विश्व इसका सामना कर रहा है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जो आज की जो ये वीडियो है, ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक निबंध है जिसे हम इंग्लिश में एस्से बोलते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पर डिटेल में इसको पढ़ूंगा और हर वर्ड की यहाँ पर आपको मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा, उसकी हिंदी बताऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और उसके अलावा आपको जो जनरल नॉलेज है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उस नॉलेज में भी उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको इंग्लिश के भी नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो हमारा आर्टिकल का, जिस एस्से का जो टाइटल है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, वैश्विक उसे ग्लोबल कहते हैं। और वार्मिंग का मतलब होता है तपना की चीज़ का, या हम अपनी आम भाषा में कह सकते हैं तापमान, या फिर तापमान में वृद्धि। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हम देखते हैं कि जो विश्व के अंदर, मतलब वैश्विक रूप पर या विश्वव्यापी रूप में जो तापमान के अंदर वृद्धि हो रही है, जिसे हम देखते हैं कि हर साल जो है पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए, ये इसका टाइटल हो गया। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। चलिए, इसको शुरू करते हैं। अग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज साइंड एट इंटरनेशनल लेवल विल नॉट हेल्प रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। क्या मतलब हुआ इसका? अग्रीमेंट्स का मतलब होता है समझौते, ट्रीटीज़ का मतलब होता है संधियाँ, और साइंड का मतलब होता है हस्ताक्षर, जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों। और इंटरनेशनल लेवल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या घटाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए समझौते और संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए समझौते और संधियाँ क्या नहीं करेंगे, विल नॉट हेल्प, वो मदद नहीं करेंगे। किस चीज़ में? विल नॉट हेल्प रिड्यूस, घटाने में, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को घटाने में वो जो समझौते और जो संधियाँ हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई हैं, वो मदद नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सीरियस एंड कंक्रीट एफर्ट। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, और कंक्रीट का मतलब होता है पुख्ता, या इसको कह सकते हैं मजबूत। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सीरियस एंड कंक्रीट एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, मतलब कि गंभीर और मजबूत प्रयासों को नीड टू बी मेड, मतलब उन्हें किए जाने की ज़रूरत है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सीरियस एंड कंक्रीट एफर्ट्स नीड टू बी मेड, मतलब कि गंभीर और मजबूत प्रयासों को किए जाने की ज़रूरत है। एट द नेशनल एंड रीजनल लेवल्स, मतलब कि राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और एंड रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय। तो क्या मतलब है इस लाइन का कि गंभीर और मजबूत प्रयासों को किए जाने की ज़रूरत है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर। चलिए आगे देखिए। द लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल का मतलब होता है स्थानीय, और गवर्नमेंट्स का मतलब सरकारें। द लोकल गवर्नमेंट, जो स्थानीय सरकारें हैं, शुड वर्क, उन्हें काम करना चाहिए। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किस चीज़ के विरुद्ध या खिलाफ? अगेंस्ट द एमिशंस। देखिए, एमिशंस का मतलब होता है उत्सर्जन। अगर मान लीजिए किसी व्हीकल वगैरह से धुआं वगैरह निकलता है, CO2 गैसेस निकलती हैं, तो उसे इंग्लिश में एमिशंस कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है उत्सर्जन। तो क्या मतलब हुआ कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो स्थानीय सरकारें हैं, उन्हें काम करना चाहिए किस चीज़ के खिलाफ? अगेंस्ट द एमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है उसके खिलाफ। और वो कैसे करना चाहिए? बाय मॉडर्नाइजिंग द व्हीकल्स। देखिए, मॉडर्नाइजिंग का ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आधुनिकीकरण। तो कैसे करना चाहिए? व्हीकल्स को, मतलब कि जो वाहन हैं उनका आधुनिकीकरण करके। क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। क्रिएटिंग अवेयरनेस
अवेयरनेस नाउन है जिसका मतलब होता है जागरूकता, और जागरूकता पैदा करके, कहाँ पैदा करके, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में। तो ये किस तरह से इन्होंने सुझाव दिए हैं कि वाहनों को मॉडर्नाइज करके, मतलब कि वाहनों को आधुनिकीकरण करके वाहनों का, उसके अलावा क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयर मतलब कि लोगों के बीच में पैदा करके, क्या पैदा करके, अवेयरनेस मतलब कि जागरूकता पैदा करके। सेलिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्लायंसेस, अप्लायंस का मतलब है उपकरण, और बेचकर, सेलिंग मतलब बेचना, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो मतलब कि हमारे वातावरण के अनुकूल हो, फ्रेंडली हो, अप्लायंसेस इस तरह के उपकरण, एक्सेट्रा। सच एफर्ट्स मतलब कि इस तरह के प्रयास, आर नीडेड उनकी ज़रूरत है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, एट द ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल का मतलब होता है ज़मीनी स्तर पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के प्रयासों की ज़रूरत है लोगों के द्वारा, एट द ग्रास रूट लेवल मतलब कि ज़मीनी स्तर पर। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। ओनली देन, सिर्फ तभी, वी कैन कॉम्बैट, कॉम्बैट वर्ब है जिसका मतलब होता है सामना करना, किसी चीज़ से, युद्ध लड़ना, तभी हम इस चीज़ का सामना कर सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं। कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से निपट सकते हैं, इन एन इफेक्टिव वे, एक प्रभावी तरीके से। चलिए आगे देखिए। एट होम एंड वर्क प्लेसेस, क्या मतलब हुआ, घर पर एंड वर्क प्लेसेस कार्य स्थल पर। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि विद्युत और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं मतलब कि उपकरण हैं, मस्ट बी टर्न्ड ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब है बंद कर देना, उन्हें बंद किया जाना चाहिए। एंड अनप्लग्ड, और उनको अनप्लग मतलब उनको प्लग से निकाल दिया जाना चाहिए। वैन नॉट इन यूज, जब वो इस्तेमाल में ना हो। आगे देखिए। ओल्ड एंड इन एफिशिएंट, देखिए ओल्ड का मतलब होता है पुराना, और इन एफिशिएंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अप्रभावी, मतलब कि असक्षम जो कि सक्षम ना हो, और जो एक होता है एफिशिएंट जो कि सक्षम हो, तो ये उसका विलोम है। इनएफिशिएंट मतलब जो सक्षम ना हो, जो प्रभावी ना हो। तो क्या मतलब हुआ, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट अप्लायंसेस मतलब कि पुराने और अप्रभावी जो अप्लायंसेस हैं, मतलब उपकरण हैं, मस्ट बी रिप्लेस्ड, उनको बदल दिया, उनको अवश्य ही बदल दिया जाना चाहिए। ये मस्ट बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, तो ये एक्टिव, ये पैसिव वॉइस का टेंस है, उन्हें अवश्य ही बदल दिया जाना चाहिए। एज जैसे कि, दे कंज्यूम वो उपभोग करते हैं, लॉट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊर्जा को कंज्यूम करते हैं। तो आपने देखा भी होगा जो पुराने फ्रिज वगैरह पुराने समय के होते हैं, जो कि पुराने टाइम के हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं। तो यहाँ पर इसी बारे में दिया गया है कि जो पुराने या फिर जो इनएफिशिएंट अप्लायंसेस हैं उनको बदल दिए जाने की ज़रूरत है, उन्हें अवश्य ही बदल दिया जाना चाहिए। आगे देखिए। लोकली ग्रोन एंड प्रोड्यूस्ड फूड शुड बी प्रेफर्ड, मतलब जो लोकली जो स्थानीय तौर पर ग्रोन बढ़ा हुआ जो प्रोड्यूस्ड है उत्पाद हैं, फूड के जो उत्पाद हैं, खाने के भोजन के उत्पाद हैं, शुड बी प्रेफर्ड उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ओवर दैट मॉल्स, और किस पर प्राथमिकता दी चाहिए, जो कि मॉल्स या जो चेन आउटलेट्स में होते हैं उसकी तुलना में जो लोकली बने हुए फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यूज़ ऑफ पेपर शुड बी मिनिमाइज, जो पेपर का इस्तेमाल है, कागज़ का इस्तेमाल है, अब ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है, शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म, उसे मिनिमाइज उसको कम किया जाना चाहिए। एंड रीयूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक का रीयूज़ होना चाहिए, दोबारा से इस्तेमाल होना चाहिए। एंड रीयूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, कैंस एक्सेट्रा, प्लास्टिक कैंस वगैरह का दोबारा से इस्तेमाल होना चाहिए। शुड बी इनकरेज्ड, इस चीज़ को क्या किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इनकरेज का मतलब बढ़ावा दिया जाना। आगे देखिए। द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग गुड्स मस्ट बी रिड्यूस्ड, और जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का यूज्ड जिसे इस्तेमाल किया जाता है पैकेजिंग के लिए, मतलब सामानों को पैक करने के लिए, मस्ट बी रिड्यूस्ड उसको घटा दिया जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए, और आगे देखते हैं कि आगे इसका क्या मतलब है। स्मॉल स्टेप्स मतलब कि छोटे कदम। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। लीड टू अ बिग चेंजेस, तो बहुत अच्छी लाइन है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या मतलब वो देखिए कितना प्यारा संदेश है इस लाइन में। स्मॉल स्टेप जो छोटे कदम होते हैं, ऑफन अक्सर, लीड टू अ बिग चेंजेस वो एक बड़े परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है ये, मैं दोबारा से इसको पढ़ देता हूँ कि जो छोटे कदम होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे कदम होते हैं, वो एक बड़े, कई बार क्या करते हैं, मतलब अक्सर वो एक बड़े परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। इट्स हाई टाइम, ये मतलब बहुत ज़्यादा हाई टाइम है। दैट वी रियलाइज़ कि जब हम इसे महसूस करें, वेयर मतलब कहाँ, एंड हाउ और कैसे, कैन वी रिड्यूस हम घटा सकते हैं, आवर कार्बन फुटप्रिंट्स हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट्स है, मतलब जो कार्बन का उत्सर्जन है उसे हम कैसे घटा सकते हैं। आफ्टर ऑल एट प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान में,
अर्थ इज़ दी ओनली प्लानट, मतलब कि अर्थ सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा प्लानट है वेयर जहाँ लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर जीवन है या जहाँ पर जीवन होता है। वी हैव नो वेयर एल्स टू गो, और ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। वी हैव नो वेयर एल्स टू गो, हमारे वी हैव नो वेयर एल्स टू गो, हमारे पास जाने के लिए कोई और स्थान नहीं है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा सुंदर सा एक आर्टिकल था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।